स्मृतियों को चिंतन किया कीजिए। हमने सुना है श्री रैदास जी महाराज, रैदास जी के चरित्र में ऐसा भाव आता है महाराज जी कि जब उनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए और उनकी सेवा करते थे तो रैदास जी खूब भ्रमण करते थे, सब जगह धाम जाते थे, सब जगह दर्शन करते थे। ठाकुर कभी बद्रीनाथ गए, कभी द्वारिका गए, तो तीर्थों में ही भ्रमण करते रहते थे। लेकिन जब से उनके ठाकुर जी की सेवा विराजमान हुई घर में, तो सब जगह ठाकुर जी को ले जाना संभव नहीं हो पाता, प्रसाद और शुद्धि की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो रैदास जी क्या करते, अपने ठाकुर जी को तैयार करते और तैयार करके मन विचार करते, जय जय आज कहाँ चलोगे घूमबे, चलो आपको बद्रीनाथ दर्शन करा लाते हैं। तो अपनी कुटिया की एक खिड़की के ऊपर लिख देते थे श्री बद्रीनाथ धाम, और अपने ठाकुर जी की चौकी उठाते, 2-4 बार बीच में घुमाते और श्री बद्रीनाथ धाम में ले जाके, ओ हो बद्रीनाथ आ गए, क्या ठंडी बिहार चल रही है ठाकुर जी, देखो बर्फीले पहाड़ चारों ओर, अलकनंदा जी बह रही हैं, कितना सुंदर लग रहा है। आज पूरे दिन बद्रीनाथ में विराजे। उस दिन सामग्री भी वो बनती थी जो शीतकाल में पाई जाती है, शीतकाल की सामग्री, ठंडी सामग्री नहीं। स्वेटर पहन करके घूम रहे हैं, शॉल ओढ़ रखी है, ठाकुर जी को भी शॉल पहना रखी। जेठ के महीना में भीषण गर्मी है बाहर कुटिया के, लेकिन भीतर तो महाराज उनका बद्री, और इसका ऐसा उनके साथ में पूरे दिन बद्रीनाथ में विराजे। उस दिन सामग्री भी वो बनती थी जो शीतकाल में पाई जाती है, शीतकाल की सामग्री, ठंडी सामग्री नहीं। स्वेटर पहन करके घूम रहे हैं, शॉल ओढ़ रखी है, ठाकुर जी को भी शॉल पहना रखी। जेठ के महीना में भीषण गर्मी है बाहर कुटिया के, लेकिन भीतर तो महाराज उनका बद्री, और इसका ऐसा उनके साथ में प्रभाव होता था। कभी कभी भयंकर ग्रीष्म ऋतु में गांव के लोगों को सर्दी लगने लगती, कांपने लग जाते। बोले क्या करें, बोले जून जुलाई का महीना, जेठ का महीना चल रहा है, इतनी सर्दी क्यों। जरूर रैदास जी अपने ठाकुर जी को केदारनाथ ले गए होंगे आज, इसलिए पूरे गांव में सर्दी आ गई है आज। उनके ठाकुर जी की जहां स्थिति होती थी वैसी स्थिति पूरे गांव की होने लग जाती थी। हम कह रहे हैं गांव की तो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई एक भक्त जोधपुर में ऐसा हो जाए, सब उसके घर के बाहर, भैया आज तू एक काम कर, बद्रीनाथ का चिंतन कर ले, बहुत गर्मी पड़ रही है बाहर, पूरे जोधपुर में लेकर हवा तो चल जाए। स्मृति भक्ति में, स्मरण भक्ति में ये सामर्थ्य है कि आप जो स्मरण करेंगे वो आपके तन के साथ घटने लगेगा। इसी को हमारे वृंदावन में महाराज जी मानसी भक्ति कहते हैं, जहां हमारे ब्रज के निकुंज उपासी संत वैष्णव जन नेत्रबंद करते हैं, और नेत्रबंद करते ही ध्यान करते हैं, सुंदर सघन कुंज है, यमुना जी बह रही हैं, आहा सुंदर मोगरा के इत्र डारे गए हैं रज में, खस के इत्र लगाए गए हैं रज में, ऐसी सुगंधी आ रही है। कुंज निकुंज में सुंदर मोगरा के पुष्पों से सजावट की गई है, ठाकुर जी का रत्न जटित सिंहासन विराजमान है, उस पर चंदन के छींटे पड़े हैं। प्रिया प्रियतम दोनों ऐसी पीतांबरी नीलांबरी पहन करके, पामन में नूपुर धारण करके मधुर चाल से चलते आ रहे हैं, छत्र चमर लेकर के सखियां चल रही हैं। और हमारी सेवा क्या है, बोले हमको आज ठाकुर जी ने सेवा दी है, दूर खड़े है कि पंखा जलो, हम पंखा जल रहे हैं और ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। आप निश्चित मानिए हमारे ब्रज के जो संत मानसी सेवा में जाते हैं, जब वो चिंतन करते हैं और चिंतन करते ही उनके भाव में आता है कि यहाँ रज में आज मोगरा का इत्र है, वो जिस कक्ष में बैठे होते हैं वहां अपने आप मोगरा की सुगंधी आने लग जाती है। वो यदि विचार कर लेते हैं कि आज सुंदर आकाश में घनघोर बादल छाए हैं और रिमझिम वर्षा हो रही है, तो भले ही बाहर बादल ना हो, लेकिन उनके वस्त्रों पर, उनके मुखार बिंद पर, उनके केश पर छोटे छोटे बिंदु प्रकट हो जाते हैं, मानो जैसे सच में वर्षा हो रही हो। स्मरण भक्ति सामान्य नहीं है। ऐसी स्मरण भक्ति हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, श्री हितरवंश महाप्रभु, उनके बाल्यकाल की लीला सुनाते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु जी तो वंशी के अवतार हैं,
तो जब आपके पूज्य पिताजी महाराज अपने ठाकुर की सेवा करते थे तो छोटे से श्री महाप्रभु जी हितरवंश महाप्रभु दूर खड़े होकर के देखते थे। उनकी इच्छा होती थी कि मैं भी सेवा में जाऊं, लेकिन छोटा बालक जानकर के पिताजी दूर रखते थे। लड़ते थे पिताजी से, मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए। कभी जिज्ञासा करते तो मुझे भी सेवा करनी है ठाकुर जी की। तो उनके पिताजी दूर की सेवा देते थे, समीप की सेवा नहीं। दूर की सेवा कैसे? बोले तुम पंखा जला करो दूर खड़े होकर के ठाकुर जी को। कभी कहते ठाकुर जी झूला पे विराज रहे, ये लो डोर पकड़ो, दूर से झुलाते रहो ठाकुर जी को। और जितनी सेवा मिलती थी महाप्रभु जी उसमें बड़े प्रसन्न होते, चलो जो मिले मिल तो जाए। एक दिन महाप्रभु जी ठाकुर जी को झूला झुला रहे थे छोटे स्वरूप में, और झुलाते 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 उनके नेत्र बंद हो गए। और नेत्र बंद होते ही वो तो निकुंज में प्रवेश कर गए, और निकुंज में एक सखी रूप वंशी अली का रूप धारण कर लिया। और वहां पर क्या देख रहे हैं कि स्थिर स्थूल मूर्तिमंत ठाकुर जी नहीं है, प्रकट ठाकुर जी हैं। अपने हाथ भी हिला रहे हैं, अपने पाम भी हिला रहे हैं, अपने नेत्र भी मटका रहे हैं। किशोरी जी के गले में गलवैया देकर के खूब सुंदर सघन कुंज में विहार कर रहे हैं। आहा, ठाकुर जी के रास विहार का दर्शन करने लगे। बहुत सुंदर एक पद है, आ तो राय स्मृति में, बस एक स्वर दीजिए। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। श्री हितरवंश महाप्रभु का पद है। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी, पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। शरद विमल